सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को चर्चा के लिए संसद में पेश किया। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अनुमति देना है। भारत में पहले भी 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते रहे हैं, जब सभी राज्यों और पार्लियामेंट्री चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि 1968 में कुछ राज्य विधानसभाओं के डिसोल्यूशन के कारण अब एक साथ चुनाव नहीं हो पाते हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में इस बदलाव से आम आदमी और देश को क्या फायदा होगा? एक रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव से जीडीपी की ग्रोथ रेट 1.5% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। इसका मतलब यह भी है कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों और केंद्र में बार बार चुनाव कराने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के कारण आर्थिक गतिविधियां डिसरप्ट होती है। जब देश में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं तो माइग्रेंट लेबरर्स को अपना वोट डालने के लिए 5 साल में कई बार यात्रा करनी पड़ती है, जैसे एक बार लोकसभा के लिए और फिर राज्य विधानसभा चुनावों के लिए। इससे यात्रा लागत और वेतन की हानि के कारण उन पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। इसके अतिरिक्त जब माइग्रेंट्स लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो प्रोडक्शन गतिविधियां जिनमें वे लगे हुए हैं बाधित हो जाती है और इससे इकोनॉमी को बड़ी लागत उठानी पड़ती है। एक साथ चुनाव कराने से उनकी आवाजाही कम होगी और उन पर बोझ भी कम होगा। चुनाव प्रक्रिया में इस बदलाव के कारण महंगाई में भी गिरावट आएगी, क्योंकि सप्लाई चेन में व्यवधान कम होंगे और वोट के लिए लोगों को अनावश्यक नकद सब्सिडी बार बार वितरित नहीं की जाएगी। भारी नकद सब्सिडी डिमांड बढ़ाकर इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। एक साथ चुनाव से बेहतर गवर्नेंस पर भी सरकारों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और लोगों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकती है। राज्य सरकारों के लिए इससे फाइनेंसेस में सुधार होगा, क्योंकि लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव होने से निवेश अट्रैक्ट होगा। बार बार होने वाले इलेक्शन साइकिल से पॉलिसी में अधिक अनिश्चितता आती है, जिससे निजी निवेश के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। इसलिए इससे फायदे तो हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या आप उन्हें बता सकते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें।